सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 5 का वीडियो नंबर 1 और आशा करता हूँ कि आपने डे नंबर 1 से 10 डेज प्लेज की सारी वीडियोस देखी हैं और अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसके थ्रू आप डे 1 से सारी वीडियोस ज़रूर देखें कंप्लीट रिवीजन सीरीज के लिए। सो गाइज आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पोएम। पिछली पोएम हमने पढ़ी थी कीपिंग क्वाइट लास्ट डे, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पोएम जो कि है थिंग ऑफ ब्यूटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स को ये जो पोएम है ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन मेरा मानना है सबसे खूबसूरत पोएम भी यही है। ठीक है, तो इसके पोएट का नाम है गाइस जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स जो है उसने ये पोएम लिखी है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से लिखी है। और यहाँ पे इस पोएम को समझने के लिए एक पॉइंट है ऐसा जो आपको पता होना चाहिए, और इस पॉइंट के बाद ये पूरी की पूरी पोएम आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे पहली लाइन ये है इस पोएम की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। मतलब कि ये है कि थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज़ है जो हमेशा हमें खुशी देती है। आप ध्यान रखना, अगेन थिंग ऑफ ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमें खुशी देती है। अगर हमारे पेरेंट्स से हमें खुशी मिलती है तो वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर से हमें खुशी मिलती है तो वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी वो है जिससे हमें खुशी मिलती है। और यहाँ पे जो पोएट है उसके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो नेचर है। इट मीन्स उसे नेचर से खुशी मिलती है। नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति का हर एक हिस्सा, उससे पोएट को खुशी मिलती है। तो उसने यहाँ पे इस पोएम के अंदर नेचर को एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डिस्क्राइब किया है और उसी के बेसिस पे ये पोएम है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पता होना चाहिए गाइस इस पोएम के अंदर वो है लिस्ट ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। मतलब कि जो पोएट है उसने इस पोएम के अंदर कौन सी चीजें हैं जिनको एज अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन किया है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड फॉर पोएट ऑल द थिंग्स व्हिच आर पार्ट ऑफ नेचर आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, और इसमें उसने मेंशन किया है यंग ट्रीज को, डैफोडिल्स इट मीन्स जो फ्लावर्स होते हैं उनको, क्लियर रिल्स को जो कूलिंग कवर्ड इट मीन्स एक ठंडक हमें प्रदान करते हैं, या जो भी शैडी प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमें छाया मिलती है, तो जो ट्रीज है वो भी हमें छाया देते हैं, इसीलिए वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आ गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एनिमल्स भी या कोई भी चीज़ जो नेचर का पार्ट है उसने उसको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला। इवन सन को, मून को, हिल्स को, इन सारी चीज़ों को उसने थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन किया है। तो आप बुक में देख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है गाइस लिस्ट ऑल दोज थिंग्स व्हिच कॉज सफरिंग एंड पेन। तो जिस तरीके से हमारे को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुशी देती हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो दुख देती हैं जिसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। तो पोएट ने ऐसी चीज़ों के बारे में भी पोएम के अंदर बताया है जो हमें दुख देती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे को दुख देती हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर उसने बात करी है इनह्यूमन दर्द की। इनह्यूमन दर्द एक वर्ड आता है, इनह्यूमन दर्द मतलब कि इंसानियत की कमी है, इनह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है मतलब कि लोग इंसानियत के अगेंस्ट जाके कुछ ऐसे काम करते हैं जो हो रहे हैं हमारी दुनिया के अंदर जो बहुत ही गलत है। आप देखते हो हर एक न्यूज़पेपर केसेस, न्यूज़पेपर के अंदर रेप केसेस, मर्डर्स और क्राइम्स कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनह्यूमन दर्द है, साथ में अनहेल्दी डेज मतलब जब हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। डार्कन डेज यहाँ पे बोला है पोएट ने। डार्कन डेज मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हमारी लाइफ में जब हमारे सामने सिर्फ अंधेरा होता है और हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी लाइफ में क्या करें। ग्लूमी डेज मतलब दुख भरे दिन जब हम किसी न किसी वजह से दुखी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में क्या देती हैं, सफरिंग देती हैं, पेन देती हैं। लेकिन अगेन इन सफरिंग्स के बावजूद, पेन के बावजूद, दुखों के बावजूद, इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बावजूद हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है जो हमें मोटिवेट कर रही है, जो हमें इंस्पायर कर रही है। तो वो क्या चीज़ है, पोएट ने उस चीज़ की बात की है। तो पोएट ने कहा है कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। आप याद करो कोई भी ऐसा दिन जब आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख था, तो उस टाइम पे आपने किसी पर्सन का फेस देखा अपने सामने, किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी ने आपको एक होप, एक उम्मीद की किरण दिखाई, तो वो इंसान भी शायद आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि विच इज दैट थिंग विच मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर स्पिरिट। पॉल का मतलब क्या है, जो नेगेटिविटी है उसको रेफर करने के लिए पॉल वर्ड यूज हुआ है। इसको हम कफन भी कह सकते हैं, जो शीट होती है जो किसी डेड बॉडी को लाइक कवर किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट थिंग विच मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर स्पिरिट। मतलब हमारी स्पिरिट से, हमारी आत्मा से जो नेगेटिविटी है, जो पॉल है, उसको हटाने का काम वो कौन सी चीज़ है जो करती है। तो वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। मतलब कोई भी ऐसा शेड ऑफ ब्यूटी, कोई भी ऐसा आकार है किसी ब्यूटीफुल चीज़ का, एक थिंग ऑफ ब्यूटी का, जो भी ऐसा कर रहा है, जो हमारी सफरिंग को खत्म कर रहा है, वो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी ही है, जो हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ये, देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक्सप्लेन। तो ये एक लाइन है पोएम के अंदर, इसका मीनिंग कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पोएट ने क्या बोला है कि हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर, जो भी चीज नेचर का पार्ट है। अब अर्थ जो है वो इटसेल्फ एक नेचर का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि अर्थ में ही तो सारी चीजें नेचर की हैं, ठीक है। तो अर्थ भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो जिस तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें खुशी मिलती है, उस तरीके से अर्थ से भी पोएट को खुशी मिलती है। तो पोएट कहता है कि अर्थ मेरे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसीलिए हम लोग, जिन सब लोगों के लिए अर्थ थिंग ऑफ ब्यूटी है, नेचर थिंग ऑफ ब्यूटी है, हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं अपने आप को जोड़ने के लिए। किससे जोड़ने के लिए, उस अर्थ से जोड़ने के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी से मुझे खुशी मिलती है, और अगर मुझे थिंग ऑफ ब्यूटी से खुशी मिलती है तो मैं कोशिश करूंगा कि उस थिंग ऑफ ब्यूटी से हमेशा के लिए जुड़ा रहूं। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स से खुशी मिलती है तो हमेशा उनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, भाई से मिलती है, बहन से मिलती है तो उनसे जुड़ा रहना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ है जिससे मिलती है तो उसकी केयर करता हूँ, उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ, उसे खोना नहीं चाहता। तो हम उनसे जुड़े रहने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं वो क्या है, एक फ्लावरी बैंड की तरह है जो हमें जोड़ेगा उस थिंग ऑफ ब्यूटी से। तो इसीलिए देयरफॉर मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी से हमें खुशी मिलती है, इसीलिए आर वी ब्रीथिंग, हम बुन रहे हैं एक फ्लावर का बैंड जो हमें जोड़ेगा अर्थ से। अर्थ से क्यों जोड़ेगा, क्योंकि अर्थ भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, इससे भी हमें खुशी मिलती है। तो हम जो भी एफर्ट लगाते हैं, प्रकृति के लिए कुछ करते हैं, उन एफर्ट्स की भी बात यहाँ पे पोएट कर रहा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइटी डेड होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइटी डेड है वो बात की गई है यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हम लोगों की लाइफ को फ्रूटफुल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इंडिपेंडेंस के फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं, या हमने सोल्जर्स की, मार्टर्स की बात कर रहे हैं। तो उनकी जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, जो उनकी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, उनके सेक्रीफाइसेस की जो कहानियां हैं, वो हमारे लिए क्या है, कहीं ना कहीं एक बून की तरह है, एक वरदान की तरह है, एक इंस्पिरेशन की तरह है, या मैं कहूँ एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह है जो पोएम में गिवन है। इमॉर्टल ड्रिंक मतलब अमृत की तरह है जो हमें अमर बनाएगा, क्योंकि उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गुजर जाने की कोशिश करेंगे जो हमें देश में महान बनाए या हमारे देश को महान बनाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। तो माइटी डेड मतलब फ्रीडम फाइटर्स हो गए यहाँ पे, और ग्रैंडियर का मतलब होता है महान। तो ये जो ग्रैंडियर वर्ड है इसको माइटी डेड के साथ क्यों जोड़ा गया है, तो ग्रैंडियर वर्ड को माइटी डेड के साथ इसीलिए जोड़ा गया है क्योंकि माइटी डेड जो है उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बहुत ही ज्यादा महान किए, और इनके महान काम जो है इनको बहुत ज्यादा महान बनाते हैं, इसीलिए ग्रैंडियर वर्ड को माइटी डेड के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करूं तो गाइस कोई स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच जो है मैं बता नहीं रहा है। आपको अभी तक 3 पोएम मैंने आपको बताई है, तो इसी के बेसिस पे मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। सिमिली, एलिट्रेशन, मेनली सिमिली एलिट्रेशन के बारे में बता रखा है मैंने पिछली वीडियोस के अंदर, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो उसको, ठीक है। और इसके अलावा अगर सही से आपको देखना है तो डे नंबर 3 की जो वीडियो नंबर 3 है उसके अंदर तो सारा फिगर ऑफ स्पीच मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, तो उसको भी देख लो। और उसके बेसिस पे इस पोएम के अंदर थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है जो आपको लगता है तो उसको एक जगह पे प्लीज नोट कर लो। तो मुझे लग रहा है गाइज आप इंजॉय कर रहे हो इस कोर्स को, इस रिविजनल सीरीज को, और बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस बनती रहें, इवन 10 डे सीरीज़ के बाद भी कुछ ऐसी कोई एक नई रिविजनल सीरीज़, या फिर मैं कहूँ रिविजनल सीरीज़, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सुपर 25, सुपर 30 आजकल बहुत चल रहा है, तो कुछ ऐसा अगर है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर हिट कर दो, बिकॉज वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सो प्लीज़ डू योर बेस्ट फॉर मेकिंग अस रीच 50K सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।